मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए ये क्लास 9 आपका बायोलॉजी है जिसमें हम आप लोगों को उत्तक पढ़ा रहे हैं। उत्तक में हमने आपको अस्थाई उत्तक पढ़ाया था और अस्थाई उत्तक में हमने बताया था कि अस्थाई उत्तक दो प्रकार का होता है, एक सरल उत्तक और दूसरा जटिल उत्तक। तो ध्यान देंगे सरल उत्तक किसे कहते हैं। देखो भाई, जब किसी उत्तक में कोशिका की उत्पत्ति तथा कार्य दोनों समान हो, कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति हुई है और उनके कार्य भी जब एक समान हो, अर्थात कह सकते हैं कि वे उत्तक जिनमें कोशिका और उसके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल उत्तक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सरल उत्तक कहते हैं। ध्यान देना, सरल उत्तक 3 प्रकार का होता है। सरल उत्तक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला मृदु उत्तक, दूसरा स्थूल कोण उत्तक, तीसरा दृढ़ उत्तक। आओ एक एक को समझ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, पहला मृदुत्तक पैरेन्काइमा टिश्यू कैसा होता है, तो इसकी कोशिकाएं गोल अंडाकार होती हैं तथा ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है और इसमें ध्यान देंगे कहीं कहीं पर हरित लवक भी पाए जाते हैं। इनके 2 कोशिकाओं के बीच अंतरा कोशिकीय अवकाश भी क्या होता है? पाया जाता है। 2 कोशिकाओं के बीच अंतरा कोशिकीय अवकाश भी क्या होता है? पाया जाता है। ये देखें, कोशिकाएं हैं, देखो भाई। तो ये क्या है? आपके पैरेन्काइमेट मृदु उत्तक। अब देखें मृदुत्तक में क्या क्या होता है। तो ये देखो भाई, ये जो मृदुत्तक होती हैं ये जीवित कोशिकाओं की समूह होती हैं। क्या होती हैं? जीवित कोशिकाओं की समूह होती हैं और इनमें देखें जो इनकी क्षमता होती है भाई, इनके कार्य करने की क्षमता होती है, वो जल का संग्रह और भोजन का संग्रह, जल और भोजन दोनों का संग्रह करते हैं। तो आइए पहला हेडिंग देंगे मृदुत्तक और लिखेंगे यह उत्तक इसमें सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सरल उत्तक। किसे कहते हैं? सरल उत्तक। सरल उत्तक में आप लोग लिखेंगे इस प्रकार के अस्थाई उत्तकों में एक उत्तक समूह में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये सभी कोशिकाएं उद्गम तथा संरचना और कार्यों में एक समान होती हैं। आगे लिखेंगे सरल उत्तक निम्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला मृदु उत्तक, हेडिंग देंगे मृदु उत्तक और लिखेंगे यह उत्तक प्रायः सर्वव्यापी कहते हैं आइसोडाइमेट्रिक जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। जीवित कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है।
चले आगे नेक्स्ट हेडिंग देंगे इसमें, मृदु ऊतक कोशिकाओं की आकृति। लिखेंगे मृदु ऊतक कोशिकाएं गोल अंडाकार अथवा बहुभुजी हो सकती हैं, अथवा बहुभुजी हो सकती हैं। पैरा चेंज करके लिखेंगे मृदु ऊतक जल तथा खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं, जल तथा खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं। आगे लिखेंगे मृदु ऊतक कोशिकाएं या ऊतक दो रूपों में रूपांतरित होती है, दो रूपों में रूपांतरित होती हैं। पहला क्लोरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा। पहला क्लोरेनकाइमा, दूसरा एरेनकाइमा। अब देखो भाई, ये जो मृदुत्तक कोशिकाएं हैं वो आगे दो भागों में क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। पहला क्लोरेनकाइमा, देखो क्लोरो आना, क्लोरोफिल अर्थात जिसमें क्लोरोफिल हो, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो। दूसरा एरेनकाइमा, अर्थात कोशिकाओं के बीच में वायु पाया जाता हो। तो देखो ये मृदुत्तक कोशिकाएं दो प्रकार की हुई, कैसे कैसे। एक वे मृदुत्तक कोशिकाएं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और दूसरा वे मृदुत्तक जिनमें गैस पाए जाते हैं, यानी वायु पाया जाता है कोशिकाओं के बीच में, उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। देखो भाई, क्लोरेनकाइमा एरेनकाइमा में समझ में आ गया। ये देखो क्लोरेनकाइमा प्लांट में, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय पौधों में पाया जाता है। और एरेनकाइमा मृदुत्तक में एरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है भैया, तो जलीय पौधों में पाया जाता है। तो ये दो प्रकार की हो गई। इसमें पहला हेडिंग देंगे क्लोरेनकाइमा और लिखेंगे जब पैरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है तो इस प्रकार के ऊतक को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। दूसरा लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग देंगे एरेनकाइमा। लिखेंगे जलीय पौधों में मृदुत्तक कोशिकाओं के बीच में हवाओं की बड़ी बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं, हवाओं की बड़ी बड़ी गुहिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के ऊतक को एरेनकाइमा कहते हैं। तो इस प्रकार के ऊतक को एरेनकाइमा कहते हैं। आगे लिखेंगे एरेनकाइमा स्पंजी होते हैं, स्पंज देखे ना, स्पंजी होते हैं। एरेनकाइमा स्पंजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे। अब देखो भैया, जो हमने बताया
पहला हेडिंग आपको मृदुतक दो प्रकार के होते हैं। अब इस मृदुतक के कार्य क्या क्या हैं, काम क्या करता है, इनके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो आगे नोट करेंगे पैरेनकाइमा के कार्य और लिखेंगे पैरेनकाइमा का मुख्य तथा सामान्य कार्य। पहला बताया ना भोजन ग्रहण करने के लिए, लिखेंगे पैरेनकाइमा का मुख्य तथा सामान्य कार्य जल तथा पदार्थों को संचित करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, पैरेनकाइमा क्लोरोफिल के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जलीय पौधों में प्लवन तथा श्वसन में कार्य करता है। जलीय पौधों में प्लवन व श्वसन में सहायता करता है। नेक्स्ट, स्फीति के कारण कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, मांसल भागों में श्लेष्म जल या रबर क्षीर एकत्र करता है, या रबर क्षीर एकत्र करता है। अब चले भाई नेक्स्ट हेडिंग देंगे कोलेनकाइमा, दूसरा स्थूल कोण उत्तक किसे कहते हैं। तो देखो भाई, सपोज करो ये प्लांट है, प्लांट का ये बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाले हिस्से में क्या पाया जाता है आपका, ये आपका स्थूल कोणोत्तक पाया जाता है। स्थूल कोणोत्तक क्या होता है, पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं की आकृति देखो भाई, गोल, बहुभुजाकार तथा क्या होती हैं, अंडाकार कोशिकाएं वाली होती हैं। चले इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।